डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर एस के शर्मा है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट में। देखिए, अभी जैसे कि आपने देखा है, थर्ड ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का एक बहुत बड़ा दौर गुजरा है, जिसमें कई बच्चों ने थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम दी है, कईयों ने सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम दी है, कईयों ने फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम दी है। देखिए, सफलता एक अलग चीज़ है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि आप सबने अपनी मेहनत की है, एक अच्छी मेहनत की है, अपने अकॉर्डिंग आपने अच्छा गाइडेंस भी लिया है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, यदि कोई बच्चा सेकंड ग्रेड में है या थर्ड ग्रेड में, आप ये मानिए कोई बच्चा थर्ड ग्रेड में है, तो वो थर्ड ग्रेड पे तो ये नहीं रुक जाएगा, वो कोशिश करेगा कि मैं सेकंड ग्रेड में जाऊँ। जो सेकंड ग्रेड में है वो कोशिश करेगा कि मैं फर्स्ट ग्रेड में जाऊँ, और जो फर्स्ट ग्रेड में है वो ये सोचेगा कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम दूँ। और होना भी चाहिए। हम जो आदमी हैं, इंसान हैं, वो हमेशा आगे बढ़ने की ही सोचता है और हर किसी को सोचना चाहिए। मैंने भी सोचा था और आप भी इसी चीज़ को सोच रहे हैं और सोचना भी चाहिए। देखिए, मेरा जो ग्रामर का कोर्स है वो इस तरीके का कोर्स है जिसमें कि आप लोगों के लिए थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर सबके लिए इक्वली यूज़फुल है, क्योंकि वहाँ तक ग्रामर आती है। मैंने आपको एक वीडियो में कुछ ऑथेंटिक बुक्स की लिस्ट दी है। आप में से जैसे कोई जिसकी ग्रामर अच्छी है, जिसको लगता है कि अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है, 1-2 साल है, तो आप आसानी से उन बुक्स को कंसल्ट कर सकते हो। और उनमें से कई बुक्स यदि आपको ऐसा लगे कि कहीं नहीं मिलती, आप देखिए किसी ना किसी लाइब्रेरी में मिल जाएगी। और यदि नहीं मिलती हैं, कुछ बुक्स ऐसी भी हो सकती हैं कि वो ना मिलें, तो आप टेंशन नहीं करें। आप मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर मेरे से कांटेक्ट करें। मैं आपको उसकी PDF वगैरह जो भी जिस तरीके से भी अवेलेबल हो सकेगा आपको अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा। जब भी मुझे टाइम मिलेगा, पहले आप एक बार देख लें उन बुक्स को। एक दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं उन सब पेरेंट्स से मेरी एक अपील है, रिक्वेस्ट है। देखिए, जो के बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं या 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, मुझे उनसे अपील है, क्योंकि ये जो ग्रामर जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ और जो मैं MA वाले बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, यदि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है उसको भी पढ़नी होती है, फर्स्ट ग्रेड वालों को भी पढ़नी होती है। वो इसलिए पढ़नी होती है क्योंकि 10th और 12th में हमारे बच्चे उस लेवल से ग्रामर को नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैंने ये जो मुहिम स्टार्ट की है वो इस तरीके से है कि आपका बच्चा 10th में पढ़ रहा है या 12th में पढ़ रहा है या 11th में पढ़ रहा है और आपका बच्चा अच्छी परफॉर्मेंस है, तो वो 8th क्लास में भी पढ़ रहा है, तो उसको भी इस ग्रामर के कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए, जिससे कि वो जब 12th क्लास पास करके जाए तो उसको अलग से ग्रामर ना पढ़नी पड़े, अलग से कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स के टाइम पे ग्रामर ना पढ़ना पड़े, क्योंकि उस वक्त बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं और बच्चे के दिमाग में एक फोबिया बन जाता है कि यार ये ग्रामर के क्वेश्चन तो मेरे से गलत होंगे ही होंगे, इसमें प्रॉब्लम तो मुझे आएगी ही आएगी। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए आपका बच्चा चाहे 8th क्लास में पढ़ रहा हो, चाहे 9th में पढ़ रहा हो, 10th में पढ़ रहा हो, 11th में पढ़ रहा हो, 12th में पढ़ रहा हो, चाहे ग्रेजुएशन में उसके पास इंग्लिश नहीं है, BSc कर रहा है, उसको इसकी ग्रामर की जरूरत कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पड़ेगी। इसीलिए मैंने इस कोर्स को स्टार्ट किया है। और ये कोर्स जो है, और ये जो मैंने बुक्स के नाम, मैं आपको एक वीडियो में बुक्स के नाम बताऊंगा, बहुत अच्छी ग्रामर की बुक्स, तो मैं उन छोटे बच्चों से ये उम्मीद नहीं करता, उनको परचेज भी नहीं करनी चाहिए कि वो उन बुक्स को परचेज करें या उनको ढूंढने की कोशिश करें। हाँ, कोई है असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है, जिसको ग्रामर पर अपनी बहुत अच्छी पकड़ बनानी है, जिसको ऐसा लगता है कि मुझे भी आगे जाके एक बहुत अच्छा टीचर बनना है, अच्छा ग्रामरियन बनना है, उसके लिए यूजफुल है। लेकिन यदि ये बुक्स अवेलेबल नहीं होती या फिर उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये सारी की सारी चीज़ों को सिंप्लीफाइड करके मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन यदि इस कोर्स को असिस्टेंट प्रोफेसर वाला बच्चा यदि पढ़ रहा है, यदि फर्स्ट ग्रेड वाला बच्चा भी पढ़ रहा है, तो वो इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि 9th, 10th, 11th और 12th में हमारी ग्रामर क्लियर नहीं हो सकी थी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि 9th, 10th, 11th, 12th में सारी वो ग्रामर थी, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाए। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके यदि बच्चे छोटे हैं, 9th में हैं, 10th में, 11th, 12th में, उनको ये कोर्स जरूर ज्वाइन कराएं। और ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। बच्चे को किसी भी टाइम दे के उसको कहें कि इस कोर्स को ज्वाइन करें। और छोटे बच्चे ध्यान रखें कि अपनी एक नोटबुक और पेन साथ रखें, सारे नोट्स को कंप्लीट रूप से लिखें, उसको समझें। और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप अपना कमेंट लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी रिप्लाई करूं। और आपकी रिप्लाई के साथ साथ मैं ये देखूंगा कि आप लोगों की क्या सजेशन आ रहे हैं, उस हिसाब से जिस तरीके से भी आपके सजेशन होंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो सजेशन हैं उनको मैं फॉलो करूं।
आपकी यदि किसी भी तरीके की कोई डिमांड होगी, मैं कोशिश करूंगा उसको पूरी करूं। आपको ऐसा लगता है कि और सिंप्लीफाइड वे में पढ़ाया जाना चाहिए तो वो भी कोशिश करूंगा। आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और लेवल बढ़ाया जाए तो वो भी करूंगा। लेकिन आप लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में इस बात को बताएंगे। मैं फिर उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप यदि अपने बच्चे के साथ ये चाहते हैं कि आगे जाकर उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या अपनी लाइफ में ग्रामर में प्रॉब्लम ना आए, तो आपका बच्चा कितना भी छोटा है उसको जरूर ज्वाइन कराइए। देखिए ये एक अपॉर्चुनिटी है और ये आपका सहयोग सपोर्ट है, इसकी वजह से मैं इतना मोटिवेटेड हुआ हूँ। और मैं देखता हूँ कि बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उनकी ग्रामर वीक होती है, उनको आगे प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं ये मुहिम स्टार्ट कर रहा हूँ। और मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, और इसके अलावा जो देखो ग्रेड फर्स्ट सेकंड थर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको तो डायरेक्ट फायदा है इससे, क्योंकि उनको तो अभी नियर फ्यूचर में ही क्या करना है, एग्जाम में अपीयर होना है और एग्जाम क्वालिफाई करनी है, तो उनको तो पढ़ना ही है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो भी इस चीज़ को करें, और उनके पेरेंट्स से मेरी दोबारा यही रिक्वेस्ट है। और मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आएगी, और जिस तरीके से मैं इस काम को करना चाह रहा हूँ उस तरीके से आप मुझे अपना सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।